वो पल कमरे में भारी धुएं की तरह फैल गया था जब मन्नत ने विक्रांत की आंखों में आखिरी बार उम्मीद ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ शक की राख बची थी। उसने धीमे से कहा, हर्ष, आज आपकी ये कमजोर नजरें, इन्होंने ही आपका सबसे बड़ा नुकसान कर दिया। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। विक्रांत के सामने खड़ी मन्नत आज केवल एक औरत नहीं थी, वो एक टूटा हुआ भरोसा थी। वो भरोसा जो उसने उसे दिल की हर धड़कन में सौंपा था। मिस्टर विक्रांत सलूजा, उसने गहरी सांस लेते हुए बोला, आज आपने सिर्फ मेरा भरोसा नहीं खोया, आज आपने वो इंसान खो दिया जो आपकी हर कमी को अपना मानकर जीता था, जो आपके लिए हंसता था, रोता था और अगर जरूरत पड़ती तो मर भी जाता। मैं आपकी थी, सिर्फ आपकी। और आपने मुझे किस खोखले भरोसे और किस आधे अधूरे प्यार के हवाले कर दिया। मन्नत की आंखें भरी थीं, पर उनमें आंसू नहीं, उनमें आग थी। आपके इस शक ने मुझे जीते जी मार दिया विक्रांत। मेरे बाबूजी को अगर ये सब पता चल गया ना, तो आप जान भी नहीं पाएंगे कि आपने क्या खो दिया है। उसने हल्की मुस्कान के साथ तंज कसते हुए कहा, मुबारक हो आपको, आपके ही हाथों आपकी मोहब्बत की मौत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। कमरे की फिजा उसके शब्दों से कांप गई। इसी बीच पुलिस अधिकारी ने कागज बढ़ाते हुए कहा, मैडम, यहां आपके फिंगरप्रिंट कीजिए। मन्नत ने कागज थामा, लेकिन उसकी उंगलियां कांप नहीं रही थीं। उसके फैसले अब साफ थे। आज से उनकी राहें अलग हो जाएंगी। एक वही पल जिसका डर दोनों के दिलों को सालों से था, आज हकीकत बन गया था। उधर विक्रांत के होठों से एक शब्द तक नहीं निकला। वो सिर्फ देखता रह गया, जैसे उसकी दुनिया उसकी आंखों के सामने बिखर रही थी। और इस तूफान में एक और गहरी आहट थी। नीतू, वो कोने में बैठी थी, चेहरा सफेद, आंखों में डर और बेचैनी का समंदर। उसे पता था कि अब जेल की दहलीज उससे कुछ ही कदम दूर है। सवाल सिर्फ इतना था कि क्या मन्नत उसे बचा पाएगी, और अगर बचाने निकली तो क्या वो खुद और बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। पर असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। वो राज जो सबकी जिंदगी पलटने वाला था, ओनली टीवी इन स्टार पर। मन्नत थाने के बाहर खड़ी थी, पर उसकी सांसें अभी भी उसी कमरे में अटकी हुई थीं जहां उसने अपने रिश्ते का अंतिम संस्कार होते देखा था। रात ठंडी थी, लेकिन उसके दिल के भीतर जलता गुस्से का तूफान हर ठंडक को मात दे रहा था। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी उसके चेहरे पर गिर रही थी और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो अकेली है, सचमुच अकेली। पर अकेलापन कमजोरी नहीं होता। कई बार वही किसी इंसान को पत्थर से भी मजबूत बना देता है। और आज की मन्नत एक नई आग लेकर खड़ी थी। वो खुद को टूटने नहीं देगी। वो सच के लिए लड़ेगी। और अगर किसी की जिंदगी दांव पर है, तो वो पीछे नहीं हटेगी। नीतू को पुलिस वैन में बिठाया जा चुका था। उसके चेहरे पर अपराध और डर का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी लौ अब भी जल रही थी। वो उम्मीद मन्नत से जुड़ी थी। दीदी, आप ना आती तो मैं आज ही, नीतू ने थरथराती आवाज में कहना शुरू किया था, लेकिन पुलिस महिलाओं ने उसे चुप करा दिया। मन्नत की नजरें गहराती जा रही थीं। उसे पता था कि नीतू निर्दोष है, या कम से कम वो इतना जान चुकी थी कि इस खेल में दोष नीतू से कहीं बड़ा है। जैसे जैसे पुलिस वैन दूर जाती गई, मन्नत का मन और बेचैन होता गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन उस पर और नीतू पर जाल बिछा रहा है। कौन है जो इस घर, इस परिवार को अंदर ही अंदर तोड़ना चाहता है। विक्रांत पर शक करने की वजह उसे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे एक बात मालूम थी। विक्रांत की इस गलतफहमी के पीछे कोई तीसरी ताकत काम कर रही है। और अगर वो ताकत सामने ना आई, तो न सिर्फ नीतू बर्बाद होगी, मन्नत की जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। घर लौटते समय सड़कें खाली थीं, पर उसके मन में हजार सवालों की भीड़ लगी हुई थी। वो बार बार सोच रही थी, क्या विक्रांत को कभी एहसास होगा कि उसने क्या खोया है? क्या वो कभी समझ पाएगा कि प्यार शक पर नहीं, भरोसे पर टिकता है? पर आज के ये सवाल बेकार थे, क्योंकि आज का दर्द किसी जवाब की मांग नहीं कर रहा था। वो सिर्फ जंग की शुरुआत था। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। अंदर की खामोशी असहनीय थी। दीवारें भी जैसे आज उससे सवाल पूछ रही थीं। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। उसने हेसिटेंट होकर कॉल उठाया, और उधर से आई आवाज ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। आवाज धीमी, भारी और बेहद रहस्यमय थी। मन्नत, अगर नीतू को बचाना है तो किसी पर भरोसा मत करना, किसी पर भी नहीं।
खासकर विक्रांत पर तो बिल्कुल नहीं। मन्नत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? लेकिन लाइन कट चुकी थी। खामोशी अब दुगनी भारी हो चुकी थी। अब बात साफ थी, ये सिर्फ गलतफहमियों की लड़ाई नहीं, किसी अनदेखे दुश्मन का खेल है। उस रात नींद ने उसके दरवाजे पर दस्तक तक नहीं दी। वो सोचती रही, अगर फोन वाली बात सच है तो ये सब किसने प्लान किया और क्यों? नीतू को फंसाने के पीछे कौन और क्या छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों उस आवाज ने उसे विक्रांत से सावधान रहने को कहा? सुबह की पहली किरण के साथ मन्नत का फैसला भी साफ हो चुका था। अब वो सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, एक योद्धा थी। और युद्ध सिर्फ सच के लिए नहीं, खुद को, अपनी इज्जत को और नीतू को बचाने के लिए था। लेकिन उसे नहीं पता था कि जैसे ही वो इस सच के दरवाजे की ओर आगे बढ़ेगी, सामने खड़ी परछाई उसका ही अतीत होगी। वही अतीत जिसे वो हमेशा के लिए छोड़ चुकी थी। सूरज ऊपर चढ़ने लगा था, लेकिन मन्नत की जिंदगी में सुबह नहीं हुई थी। वो ठंडी हवा में खड़ी थी, हाथ में कॉफी का कप और दिमाग में उलझन का तूफान। कल रात उस अजनबी की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। किसी पर भरोसा मत करना, खासकर विक्रांत पर नहीं। ये शब्द उसके दिल पर चोट कर रहे थे, मगर उसके भीतर का साहस उससे कह रहा था कि डरने या पीछे हटने का समय अब कभी नहीं आएगा। वो सच्चाई जानकर ही दम लेगी। और अगर सच्चाई से उसका रिश्ता टूटता है या वो और दर्द देती है, तो भी वो उसका सामना करेगी। मन्नत ने सबसे पहले थाने जाने का फैसला किया। उसे नीतू से बात करनी थी। उसे जानना था कि उसने कौन से सच बताने की कोशिश की थी जिसे किसी ने दबा दिया। लेकिन जैसे ही वो थाने पहुंची, उसे देखकर पुलिस अधिकारी ने सीधे कहा, माफ कीजिए मैडम, नीतू से मिलने की इजाजत नहीं है, ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर से? मन्नत का दिल थक से रह गया। किसने रोका और क्यों? नीतू से बात ना होने का मतलब था सच पर ताला लगाना। वो बाहर आई, लेकिन बाहर की दुनिया अब उससे ज्यादा रहस्यमयी लगने लगी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, एक काला स्कूटर दूर खड़ा था और हेलमेट पहने आदमी उसकी तरफ घूर रहा था। जैसे ही मन्नत ने 2 कदम आगे बढ़ाए, वो स्कूटर तेजी से आगे बढ़ा और हवा की तरह गायब हो गया। उसकी धड़कनें तेज थीं। क्या वो मुझे फॉलो कर रहा था? कौन हो सकता है? सवाल उसके सिर में हथौड़े की तरह बज रहे थे। घर वापस आकर उसने अपना कमरा बंद किया और मेज पर पुराने कागज फैलाने लगी। नीतू, विक्रांत और उनके परिवार के बीच की पुरानी घटनाएं। हर पन्ने पर छपे शब्दों को पढ़ते हुए उसे एक अजीब सा पैटर्न नजर आने लगा। ये सब अचानक नहीं हो रहा था। कोई लंबे समय से इस घर की खुशी बर्बाद करने के लिए जमीन तैयार कर रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे हर घटना, हर गलती, हर गलतफहमी किसी ने प्लान कर रखी थी। इसी दौरान उसका फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर नाम था विक्रांत। उसने फोन उठाने से पहले आंखें बंद की। उसने सोचा, क्या वो सच में दोषी है या किसी और की चाल में फंसा हुआ है। फोन उठते ही विक्रांत की टूटती आवाज सुनाई दी। मन्नत, मुझे तुमसे बात करनी है, कृपया एक बार मिलो। उसका दिल कमजोर होना चाहता था, लेकिन वो खुद को मजबूत रखे हुए थी। आपसे मिलने का कोई फायदा नहीं विक्रांत, जो नुकसान होना था हो चुका। प्लीज, सिर्फ 5 मिनट। विक्रांत की आवाज में सच में टूटन थी। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ सुनूंगी। इस बार बोलने की ताकत मेरे पास नहीं है। वो उसके ऑफिस पहुंची। दरवाजा खोलते ही विक्रांत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा थकान से भरा। वो उठकर उसके पास आया, लेकिन मन्नत पीछे हट गई। मुझे पता है कि मैंने गलती की। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें दर्द दिया, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? किसके कहने पर? क्यों? विक्रांत ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, मुझे लगता है कोई हमें लड़वाना चाहता है। कोई हमारे बीच दुश्मनी बो रहा है। विक्रांत की बातें सुनकर मन्नत का मन कांपा, क्योंकि यही बात उसके मन में भी चल रही थी। लेकिन फिर उसने मेज पर एक कागज देखा, एक सीसीटीवी फोटो। उस फोटो में नीतू के कमरे के बाहर एक परछाई थी। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बेहद जाना पहचाना। मन्नत की आंखें फैल गई। ये तो हमारे घर का ही कोई है। उसने फोटो उठाया और जैसे ही ध्यान से देखा, उसकी धड़कनें रुक सी गईं। ये वही कदकाठी, वही चाल, वही परछाई थी जिसे वो सिर्फ एक ही इंसान से जोड़ सकती थी।
पर उस इंसान का नाम सोचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अगर ये सच था तो वो इंसान उसके अतीत का सबसे गहरा दर्द था, और वो इंसान वापस आ चुका था। मन्नत की उंगलियां और सीसीटीवी फोटो को थामे हुए कांप रही थी। कमरा अचानक उसके लिए छोटा पड़ गया था, सांसें भारी और दिल तेज। विक्रांत उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें उस फोटो पर जमी थीं। वो परछाई, वो चाल, वो खतरनाक खामोशी, सब कुछ उसके अतीत की एक डरावनी याद को खंगाल रही थीं। वो नाम, जिसे वो सालों पहले अपनी जिंदगी से दफन कर चुकी थी, आज उसकी आंखों के सामने खड़ा था। ये नामुमकिन है, मन्नत बुदबुदाई। वो वापस नहीं आ सकता। वो खत्म हो चुका है। विक्रांत ने उसकी बेचैनी को नोट किया। तुम किसकी बात कर रही हो मन्नत? कौन है ये? मन्नत ने धीरे धीरे फोटो मेज पर रखा, जैसे वो कोई ज्वलंत रहस्य हो। उसने गहरी सांस लेकर कहा, रोहित। विक्रांत थम गया। रोहित? वही जिसे तुमने कहा था कि... हाँ। मन्नत ने आंखें बंद कीं। यादें बरसों पुराने घावों की तरह खुल गईं, जिससे बचने के लिए मुझे अपनी जिंदगी बदलनी पड़ी थी, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं इस शहर से दूर भागी थी। वो इंसान जो मेरी कमजोरी नहीं, मेरा डर था। अचानक ऑफिस का दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ खुला। दोनों चौंक कर मुड़े और सामने खड़ी थी नीतू की मां रुक्मणी। उसका चेहरा लाल था, आंखें आंसुओं से भरी, और हाथ में एक पुराना फोन था। मन्नत बिटिया, तुम्हें किसी ने धोखा दिया है। मन्नत झट से उसके पास गई। क्या हुआ? नीतू ठीक है? उसने कुछ कहा? रुक्मणी ने फोन उसके हाथ में थमा दिया। ये वीडियो नीतू ने मुझे भेजा था, शायद कुछ देर पहले। पुलिस वाले इसे छुपा रहे हैं। मन्नत ने वीडियो प्ले किया। छोटा सा क्लिप, लेकिन हर सेकंड किसी बम की तरह फट रहा था। वीडियो में नीतू रो रही थी और कह रही थी, दीदी, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है। कमरे में जो आदमी आया था, उसका चेहरा मैंने नहीं देखा, पर एक बात पक्की है, वो आप लोगों में से ही कोई है। और मुझे लगता है वो आपके अतीत का कोई है, जिसको मैं नाम से नहीं जानती, पर वो आपकी तस्वीर देख रहा था। मन्नत के हाथ से फोन लगभग गिर गया। वीडियो अचानक खत्म हुआ। कमरे में सन्नाटा फैल गया। विक्रांत भी घबरा गया। ये क्या हो रहा है? आखिर कौन इतना बड़ा खेल खेल रहा है? और तभी ऑफिस के बाहर से एक तेज धमाका हुआ। कांच टूटने की आवाज, चीखें और भागते कदमों की आहट ने माहौल को भयानक बना दिया। मन्नत ने दौड़ के बाहर देखा। हॉल के बीचों बीच एक चाकू गड़ा हुआ था, जिसमें एक नोट लिपटा हुआ था। वो नोट सिर्फ उसके नाम पर लिखा था, मन्नत। उसने कांपते हाथों से नोट उठाया। उस पर बस एक लाइन लिखी थी, तुम जितनी दूर भागोगी, मैं उतना करीब आऊंगा। असली खेल अब शुरू हुआ है। मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल भीतर तक सिहर गया। विक्रांत उसके बगल में खड़ा था, लेकिन इस बार उसने उसका हाथ कसकर थाम लिया। अब हम इस खेल में अकेले नहीं हैं मन्नत। जो भी ये सब कर रहा है, उसे बेनकाब करके ही दम लेंगे। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। मन्नत ने उसकी तरफ देखा। उसके शब्दों में सच्चाई थी, गहरा दर्द भी और वफादारी भी। लेकिन वो जानती थी कि इस जंग का रास्ता सीधा नहीं होगा। उसका अतीत उसके सामने आ चुका था। नीतू जेल में जीवन मरण की लड़ाई लड़ रही थी, और घर परिवार के भीतर छिपा वो अदृश्य दुश्मन अब हर कदम पर वार करने के लिए तैयार था। मन्नत ने नोट को मुट्ठी में भींचते हुए कहा, ठीक है, अगर खेल शुरू हुआ है तो खत्म भी मैं ही करूंगी। और इसके साथ ही एक नई लड़ाई की शुरुआत हुई। प्यार, धोखे, अतीत और खतरनाक सच की लड़ाई। ओनली टीवी इन स्टार पर, जहां कहानी सिर्फ खत्म नहीं होती, हर अंत एक नए तूफान की शुरुआत होता है।